सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में ये डर लगा रहता है कि कहीं वो मुझको छोड़ के चला तो नहीं जाएगा, कहीं कोई और उसको पसंद तो नहीं आ जाएगा, कहीं मेरा वैल्यू कम तो नहीं हो जाएगा। इस डर से हम लोग हमेशा मरते रहते हैं। इसलिए कि हेल्दी रिलेशन भी ना इन सब डर के जरिए कभी कभार पूरी तरह से टूट जाता है। ये जो डर का कीड़ा है ये सिर्फ तुमको नहीं, सबको खाता रहता है। तुमको ये नहीं लगता है कि ये कहीं और चला गया तो, कहीं और इन्वॉल्व हो गया तो, कहीं और के साथ बिजी हो गया तो, मुझे भूल के किसी और का हाथ पकड़ लिया तो? डर नहीं लगता है? लगता है। और इसीलिए तुम क्या करते हो? उसको बोलते रहते हो, यहाँ मत जाना, वहां क्यों जा रहे हो, इसके साथ क्यों बात करो, इसके साथ फोन कॉल में क्यों बिजी थे, इस फोटो को क्यों डाले, उसने तुम्हारे फोटो पे लाइक क्यों किया, उसने तुम्हारे फोटो पे कमेंट क्यों किया, ये सब बोलते रहते हो ना। और यही सब कीड़ा क्या करता है पता है? धीरे धीरे तुम्हारे रिलेशन को ना कमजोर करता रहता है। हमेशा एक डर का कीड़ा खाता रहता है, एक राक्षस। ब्रेकअप नाम का एक राक्षस हमेशा हम लोगों को डराता रहता है। और ये ब्रेकअप ना हो इस चक्कर में हम लोग वही सब करना शुरू कर देते हैं जिसके जरिए एक दिन इस ब्रेकअप का ही नौबत आ जाता है। तो कितना दिन डर डर के प्यार करोगे? प्यार के अंदर डर को कितना दिन घुसा के रखोगे? डर डर के कितना दिन उसको ये बोलते रहोगे, यहाँ मत जाओ, वहां क्यों जा रहे हो, इससे क्यों बात कर रहे हो, ये फोटो क्यों अपलोड किए, इस पे क्यों तुम्हारा लाइक आया? कितना दिन बोलते रहोगे? और कितना दिन इन सब के जरिए उसको पकड़ के रखने की कोशिश करोगे? तुम इन सब के जरिए उसको पकड़ के रखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बल्कि उसको ना जंजीर से बांधने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर किसी इंसान को तुम जंजीर से बांध दोगे तो वो इंसान क्या करेगा? नॉर्मली क्या करेगा? अगर जंजीर से हम लोग बंधे हुए हों तो हम लोग नॉर्मली खुद को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो तुम अगर इस सब के जरिए उसको बांधने की कोशिश करोगे तो वो इंसान क्या उसको छुड़ाने की कोशिश नहीं करेगा, मुक्त होने की कोशिश नहीं करेगा? हर एक इंसान चाहता है कि बिंदास जिंदगी जिए, इंडिपेंडेंटली जिए, अपने मर्जी से जिए, हम जैसे जीना चाहते हैं हम वैसे जिए, कोई हमको रोक टोक ना करे, कोई बंधन में ना बांधे, ये हर एक इंसान चाहता है। तो अगर उस इंसान को तुम इन सब चीज के जरिए बांध के रखने की कोशिश करोगे, उसको सांस तक नहीं लेने दोगे, तो वो इंसान क्या तुम्हारे पास रहना चाहेगा? वो तो खुद को मुक्त करना ही चाहेगा ना। वह हर एक इंसान चाहता है कि हम अपने मर्जी से जाएंगे, अपने मुताबिक जिएंगे, कोई रोक टोक ना करे, कोई बांधने की कोशिश ना करे। तो वो भी नेचुरली, वो भी तो इंसान ही है, तुम्हारा पार्टनर भी इंसान ही है, तो वो भी वही कोशिश करेगा। तुम जो जो उसके साथ कर रहे हो, अगर वो सब चीज वो तुम्हारे साथ करे, तुमको अगर बोले ये यहाँ क्यों जा रहे हो, वहां मत जाना, इसके साथ बात मत करो, ये फोटो अपलोड मत करो, सोशल मीडिया पे विजिट मत करो, ये सब अगर बोलता रहे, तुमको नहीं लगा जंजीर सा कि अपनी लाइफ को हम जी नहीं पा रहे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तुमको नहीं लगा अजीब सा? नहीं लगा? लगा खोल के हम सांस नहीं ले पा रहे? तो अगर तुमको लगेगा तो उसको भी तो यही लग रहा है। तो पहले पहले शायद वो सह भी लेगा क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन कितना दिन? इन सब चीज को कितना दिन वो सहेगा? एक दिन ये सब चीज उसके लिए असहनीय हो जाएगा, तब वो जान छुड़ाने की कोशिश करेगा इन सब चीजों से। और इन सब चीजों से जान छुड़ाने के लिए तुमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही तो ये सब कर रहे हो। तो वो क्या करेगा? एक दिन तुमको छोड़ के चला ही जाएगा, कोई ना कोई कारण दिखा के, यानी ब्रेकअप का नौबत आ ही जाएगा। और ये ब्रेकअप के नौबत को कौन बुलाया है? तुमने। तुमने अपने हाथों से ये सिचुएशन तैयार किया है जिसके जरिए ब्रेकअप का नौबत आया है। अब बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे थे? क्योंकि तुम मन ही मन डर रहे थे कि वो कहीं और चला जाएगा, कोई और पसंद आ जाएगा, ऐसा डर रहे थे। अब क्यों डर रहे थे? क्योंकि तुमको ये लग रहा था कि तुम अंदर से कमजोर हो, तुमसे भी बेहतर कोई है जो उसको अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब तुम खुद को 100% फुलफिल नहीं समझते थे, लेकिन तुम ऐसा हो नहीं, तुम 100% फुलफिल हो, तुम में काबिलियत है, सब कुछ है, तुम देखने में सुंदर हो, तुम अट्रैक्टिव हो, वो तुमसे प्यार करता है, वो जो चाहता है तुम वो सब भी करते हो, सब कुछ करते हो, फिर भी तुम्हारे मन में ये डर है, ये डाउट है कि मुझको छोड़ के चला जाएगा। इसका मतलब क्या है?
कि तुम खुद ही खुद को कमज़ोर समझ रहे हो, अंदर ही अंदर खुद को कमज़ोर समझ के बैठे हुए हो, जिस वजह से तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा हूँ कि वो मुझे छोड़ के कभी जा ही नहीं सकता है। मुझसे ज़्यादा प्यार उससे कोई कर नहीं सकता है, मुझसे ज़्यादा अच्छा लाइफ़ उसको कोई दे नहीं सकता है। तो जब मैं ही बेहतर हूँ उसके लिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा एबल इंसान मैं हूँ उसके लिए, सबसे ज़्यादा अच्छा लाइफ दुनिया में मैं ही उसको दे सकता हूँ। अगर तुम ये जानते हो, तुम्हारे ऊपर ये यकीन रहेगा, तो क्यों डरोगे तुम? तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? खुद को वैसा बनाना पड़ेगा, वैसा एबल बनाना पड़ेगा जो कि तुम हो ऑलरेडी, लेकिन तुम मानना नहीं चाहते हो। तुम खुद को नॉर्मल कमज़ोर समझे बैठे हुए हो। इस डर को तुमको हटाना है। तुमको बिंदास रहना है कि भाई मैं सच्चा प्यार उससे करता हूँ, मैं ऐसा कुछ करता हूँ जिससे मैं उसको खुश रख सकता हूँ। मैं खुद को ऐसा काबिल बनाया हूँ कि मैं लाइफ़ का हर सुख उसको दे पाऊँगा। मुझसे ज़्यादा अच्छा मेरे प्यार को और कोई नहीं रख सकेगा। मैं ऐसा एबल बनाऊँगा खुद को, मैं बना सकता हूँ खुद को। अगर ऐसा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना, तो ये डर तुम्हारे दिल से गायब हो जाएगा, और जिस दिन ये डर तुम्हारे दिल से गायब हो जाएगा, उस दिन से तुम कोई बंधन ही नहीं लगाओगे उसके ऊपर, क्योंकि तुम्हारे अंदर डर रहेगा ही नहीं। तुम कॉन्फिडेंट हो कि मैं ही हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ उसके लिए, वो मुझे छोड़ के जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता है। अगर ऐसा आ जाएगा, तुम उसको बिंदास जीने दोगे, उसको पूरा इंडिपेंडेंट दोगे, तुम अपनी खुशी से अपनी लाइफ को जियो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम जैसे लाइफ को डील करना चाहते हो, जैसे जीना चाहते हो, वैसे जियो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। हर तरह का सपोर्ट मैं तुमको दूंगा, मैं हर तरीके से तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैं हमेशा तुम्हारे हाथ को स्ट्रांगली पकड़ के रखूँगा, तुम्हें डरना नहीं, बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तो तुम जैसे चाहते हो लाइफ को वैसे जियो। मैं बस तुमको खुश देखना चाहता हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर एक सिचुएशन में तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे। बस इतना यकीन उसको दिला दो एक बार, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस ला, बस देखना ब्रेकअप का नौबत कभी आएगा ही नहीं ज़िंदगी में। ये ना करके तुम क्या कर रहे हो ना, उसके बस रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्यार का भीख मांग रहे हो, किसी भी तरीके से उसको पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हो। तो याद रखना, तुम तब तक उसको अपना नहीं बना पाओगे जब तक कि तुम उसको 100% मुक्त नहीं कर दोगे। अगर तुम उसको मुक्त कर दिए और अपने लाइफ में ध्यान दिए, सीरियसली अपने लाइफ में आगे बढ़े, अपने लाइफ के गोल के ऊपर ध्यान दिए ना, और नॉर्मली सच्चा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, बस महसूस करो। तुम महसूस करोगे ना, तो उसको भी महसूस होगा। दिखाने की जरूरत नहीं होती है, सच्चा प्यार कभी दिखाना नहीं होता है, वो अपने आप पता चल जाता है। तो उसको मुक्त कर दो, अपने अनुसार लाइफ जीने दो। तुम अपने लाइफ के लक्ष्य में आगे बढ़ते रहो, उसको उसका सम्मान देते रहो, हमेशा उसके हर एक सिचुएशन में सपोर्ट बनो, हमेशा उसके साथ खड़े रहो, उसके साथ डिस्कस करो लाइफ के हर एक प्रॉब्लम के बारे में, उसके लाइफ का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उसको बताओ। ये सब करो, अपने आप देखना वो इंसान हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, कभी भी तुमको छोड़ के जाने के बारे में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उस इंसान को भी पता होगा कि इतना सपोर्टिव, इतना स्ट्रांग और मेरा इतना साथ देने वाला इंसान मुझे कहीं और मिलेगा ही नहीं। और वो डरेगा कि अगर इसको छोड़ के मैं चला जाऊं, तो इस जैसा इंसान और मुझे अगर ना मिले तो मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो कांपेगा तुमको छोड़ने के लिए, उसके अंदर डर पैदा होगा कि इतना अच्छा, इतना सपोर्टिव, इतना मेरा साथ देने वाला, मुझे इतना रिस्पेक्ट करने वाला, मुझे इतना प्यार करने वाला इंसान, ऐसा इंसान मुझे और ना मिले तो, ये डर उसके मन में पैदा होगा। लेकिन तुम ये पैदा होने ही नहीं दे रहे हो, तुम खुद को ही कमजोर दिखा रहे हो। मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं टूट जाऊंगा। तो प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। रोना, गिड़गिड़ाना, रिक्वेस्ट करना, वो जो पसंद करता है वो करना, हमेशा उसके पैर पड़ना, उसके नीचे रहना, हमेशा खुद को दबे महसूस करना, ये सब करते रहते हो, जो कि पूरी तरह से तुम गलत करते हो। तुमको उसको ये बोलना है कि अगर तुमको लगता है कि तुम मेरे साथ खुश हो, मेरे साथ खुशी से लाइफ बिता सकते हो, तो ही तुम मेरे साथ रहना। और अगर तुमको ये लगता है कि मेरे साथ तुम खुश नहीं रहोगे, मेरे साथ अच्छा लाइफ तुमको नहीं मिलेगा,
तो अगर तुम चाहते हो, मुझे छोड़ के कभी भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तो मेरे साथ रहो, चाहे किसी और के साथ रहो, मेरा तो मोटिव ये है कि तुम खुश रहो। तुम किसी भी सिचुएशन में रहो। तो अगर तुमको लगता है कि मेरे साथ खुश नहीं रहोगे, कहीं और खुश रहोगे, तुम बिंदास कहीं और जा सकते हो। बस उसको ये यकीन दिला कि मुझसे ज़्यादा प्यार तुमसे कोई नहीं करेगा, मुझसे ज़्यादा केयर तुम्हारा कोई नहीं करेगा, मुझसे ज़्यादा सपोर्ट तुमको कोई दुनिया में नहीं करेगा। इतना यकीन उसको दिला दो बस, वो कभी भी तुमको छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन तुम ये नहीं करते हो, तुम करते रहते हो उल्टा। क्या करते रहते हो कि छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूँ, मैं मर जाऊँगा, तुम चले जाओगे तो मेरा लाइफ हेल हो जाएगा, ये सब करते रहते हो। तो अगर वो तुमको छोड़ के जाके अच्छा रह सकता है, एक मोबाइल की तरह हरकत वो कर सकता है कि एक बटन दबा दिया, तुमको डिलीट कर दिया, तो जाने दो उसको। उसको बोलो कि ठीक है, तुम अगर मुझे आसानी से भूल सकते हो, जा सकते हो, तो वो चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ। तुम एक इंसान, तो मैं भी हूँ। तो वो ज़रिया मुझे भी सिखा दो। जिस तरीके से तुमने मुझे डिलीट किया है अपने लाइफ से, मैं भी उसी तरीका को फॉलो करके तुमको अपने लाइफ से डिलीट कर दूंगा। बस नॉर्मल सा बात है। साहस करके तुम ये बोल ही नहीं पा रहे हो, और जिस वजह से ये डर डर के जी रहे हो, डर डर के प्यार कर रहे हो, अंदर से कांप रहे हो डर से कि वो छोड़ के तुमको चला जाएगा। और क्या करते हो ना, दूसरे के रिलेशन के साथ अपने रिलेशन को कंपेयर करना। तुम्हारे दोस्त या फिर तुम्हारे भाई बहन दिखाना, बताना कि देखो उसका पार्टनर उसको कितना टाइम देता है, कितना प्यार करता है, कितना बात करता है, कितना मैसेज करता है, कितना चैट करता है। बिल्कुल बंद करो ये सब। उनका रिलेशन है, तुम्हारा रिलेशन है। तुम्हारा सिचुएशन अलग है, तुम्हारा थिंकिंग अलग है, तुम्हारे पार्टनर का थिंकिंग अलग है। तुम्हारा भाई बहन या दोस्त का रिलेशन अलग है, सिचुएशन अलग है, थिंकिंग अलग है। तो उसके साथ अपने रिलेशन को कभी भी कंपेयर मत करना। इसकी जगह पे ये करना कि अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करना, उसके सिचुएशन को, उसके प्रॉब्लम को, उसके थिंकिंग को, उसके लाइफ को समझने की कोशिश करना, और खुद को भी उसको समझाने की कोशिश करना। तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम्हारा सिचुएशन, ये सब समझाने की कोशिश करना। अगर वो सच्चा प्यार तुमसे करेगा, तुमको जरूर समझेगा। और अगर तुम सच्चा प्यार उससे करते हो, उसके सिचुएशन को जरूर समझोगे, और दोनों एक जगह बैठ के दोनों के सिचुएशन को डिस्कस करके आगे बढ़ने का प्लान तैयार करना। कब तुम लोग बातचीत करने के लिए कंफर्टेबल हो, कब मिलने के लिए कंफर्टेबल हो, कब कौन से सिचुएशन में क्या स्टेप लेना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दोनों, तीसरा कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दोनों मिलके बैठोगे, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करोगे और उसका सॉल्यूशन निकालोगे और आगे बढ़ते रहोगे। कौन अपने रिलेशन में क्या कर रहा है, भाड़ में जाए, वो उनका रिलेशन है, वो समझे। मेरा रिलेशन को मैं समझूंगा, मेरा रिलेशन जैसा है, मुझे जैसे ठीक लगता है, मेरे पार्टनर को जैसे ठीक लगता है, हम लोग तो भाई वैसे ही चलेंगे। किसी को कॉपी हम लोग नहीं करेंगे। बस ये दिमाग में रखना है। अगर कॉपी करने जाओगे, वो ये करा, वो देखो गिफ्ट दे रहा है, वो कितना टाइम दे रहा है, कितना चैट करता है, कितना बातचीत करता है, करने जाओगे ना, खुद अपने हाथों से अपने रिलेशन का गला तुम घोट दोगे। इसलिए कॉपी तुमको नहीं करना है। तुमको अपने रिलेशन को समझना है, उसके प्रॉब्लम को समझना है, अपने पार्टनर को समझना है, सिचुएशन को समझना है, खुद को पार्टनर को समझाना है, खुद की सिचुएशन को पार्टनर को समझाना है। दोनों मिल के बैठ के डिस्कस करना है, प्लान बनाना है, उसके वाइज अपने रिलेशन को आगे बढ़ना है। बस इतना करो, तुम्हारा रिलेशन हमेशा के लिए एक हेल्दी रिलेशन बन जाएगा, और कभी भी दोनों के बीच में ब्रेकअप नहीं होगा, और तुम्हारा पार्टनर हमेशा तुमको छोड़ के जाने के बारे में डरेगा। खुद को स्ट्रांग बनाना सीखो, खुद को बोल्ड बनाना सीखो, खुद को ऐसा बनाना सीखो कि उसको ये महसूस हो कि हाँ, तुम एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो, इस रिलेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम बखूबी निभा सकते हो। तुम ही सोचो ना कि किसी नदी या समुद्र को तुम पार कर रहे हो, और तुम जिस नाव में चढ़ रहे हो, वो नाव ही टूटा है, तो तुम साहस करके उस पे चढ़ोगे। तुमको तो पता है कि इस नाव में चढ़ेंगे तो नदी को तो पार कर ही नहीं सकते, या हो सकता है बीच में ही डूब जाए। या फिर नाव को जो चला रहा है, उनको अगर तुम देखोगे कि वो नाव चलाने में ही डर रहा है,
तो क्या तुम उस नाव पे चढ़ोगे? तुमको डर लगेगा कि वो तो खुद ही डर रहा है नाव चलाने में, मुझे कैसे पार करेगा? तो ये लाइफ भी वैसा ही होता है। अगर तुम्हारा पार्टनर तुमको ही कमज़ोर देखेगा कि तुम मुझे हैंडल ही नहीं कर सकते हो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तुम खुद ही डर के बैठे हुए हो कि तुम छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? तो क्या तुम्हारे ऊपर यकीन करके इस रिलेशन में वो रहेगा? किस साहस से रहेगा? तुम खुद ही तो एक कमजोर इंसान हो, तो कमजोर इंसान का हाथ कौन पकड़ना चाहेगा? वो तो जानता है कि इसके ऊपर तो हम डिपेंड हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यही तो मेरे ऊपर डिपेंड है, ये खुद डर रहा है, तो मुझे कैसे ये संभालेगा? तो तुमको ये दिखाना है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मैं अच्छी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता हूँ, रिलेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अच्छी तरीके से लिख सकता हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। अगर तुम ऐसा उसको दिखाओगे, उसका यकीन पूरी तरह से आ जाएगा तुम्हारे ऊपर, तुमको छोड़ के जाने के बारे में वो कभी सोचेगा ही नहीं। लेकिन तुम खुद को कमजोर दिखाने में बैठे हो, हमेशा उसको परेशान करते रहते हो, मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, देखो मुझे छोड़ के मत जाना, मैं अकेला पड़ जाऊंगी, मेरा क्या होगा, मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। उसको रात को सोने तक नहीं देते हो कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे। तो हमेशा अगर ऐसे उसको परेशान करते रहोगे, कब तक तुमको झेलेगा वो? एक दिन परेशान हो जाएगा, और परेशान होके तुमको छोड़ के जाने के बारे में ही सोचेगा, जो कि तुम नहीं चाहते हो, जिसकी कोशिश में तुम लगे हुए थे वही चीज हो जाएगा। इसीलिए खुद को स्ट्रांग बनाओ, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाओ, एबल बनाओ खुद को कि मैं हूँ, मैं स्ट्रांग पर्सन हूँ, मैं वैसा पर्सन हूँ कि मैं अच्छी तरीके से अपने रिलेशन को निभा सकता हूँ, अपने पार्टनर का साथ में अच्छी तरीके से दे सकता हूँ, मैं एक स्ट्रांग पर्सन हूँ। तुम मेरे लाइफ में रहो चाहे ना रहो, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहूंगा। साथ देना है दो, साथ नहीं देना है, अगर लगता है मेरा साथ देख के तुमको नुकसान है, तुम जा सकते हो, मैं तो भाई अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहूंगा। अगर ऐसा खुद को बना पाए ना, तुम्हारा पार्टनर कभी नहीं सोचेगा तुमको छोड़ के जाने के बारे में। तुमको ये यकीन उसको दिलाना होगा कि मुझसे ज्यादा प्यार तुमसे कोई कर ही नहीं सकता है। जाओ ना, जहां जाना आजमा लो, जिसको आजमाना है, दसों दरवाजे में जाके घूम के आओ। अगर मिल जाए मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान, मुझसे ज्यादा केयर करने वाला इंसान, चल जाना बिंदास। ऐसे बोलना सीखो कि जाओ आजमा लो, जहां जाना है जाओ, तुम जाके देख लो, मुझसे बेहतर मिलेगा ही नहीं तुमको, हो ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता है। अगर ऐसा कॉन्फिडेंटली करोगे ना, कोई नहीं छोड़ के जाएगा, जाने के बारे में सोचेगा ही नहीं, डरेगा। इतना कॉन्फिडेंट इंसान, मुझे इतना स्ट्रांगली संभालने वाला इंसान, इतना प्यार करने वाला इंसान मुझे कहीं मिलेगा ही नहीं। और अगर चला भी जाएगा ना तुमको छोड़ के, पछताएगा, दसों दरवाजे में जाएगा, आजमाएगा, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिलेगा, वापस आ जाएगा अपने आप। इसलिए बांध के रखने की कोशिश मत करो, खुद को एबल बना, खुद को स्ट्रांग बना, बिंदास रहो, जाने दो जहां जाना है, जाएगा अपने आप वापस आ जाएगा। अगर खुद को तुम स्ट्रांग एबल बना सके, काबिल खुद को बना सके, तो किस बात का डर? तुम नहीं डरोगे, वो डरेगा, वो कांपेगा डर से तुमको छोड़ के जाने के बारे में, कि इसको छोड़ के जाएंगे तो मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, मेरा लाइफ हेल हो जाएगा। तो आई होप मैं अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ। अब से बिल्कुल नहीं डरोगे, कॉन्फिडेंटली पॉजिटिवली रहोगे, खुद को स्ट्रांग बनाओगे, खुद को काबिल बनाओगे, बस स्ट्रांगली रहोगे, और उसको ये बोलोगे कि तुम अपनी लाइफ अपनी तरीके से डील करो, तुम मुक्त हो, तुम जैसे चाहते हो वैसे जियो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा, तुमको बहुत संभाल के रखूंगा, मैं तुमको सपोर्ट करूंगा, हर तरीके से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बस इतना करो, और इससे ज़्यादा तुमको कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। तुम्हारा पार्टनर हमेशा लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। तो अगर अच्छी तरीके से समझे हो, तो आज से ही खुद को ऐसे तैयार करना शुरू कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही। प्यार से रहना, प्यार से भरे रहना, प्यार फैलाते रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, और हमेशा अपने हाथ को अपने हाथों से स्ट्रांगली पकड़ के रखना, ताकि दिन के अंत में तुम्हारे साथ कोई रहे ना रहे, तुम अपने साथ जरूर रहोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिट सून, टाटा एंड बाय बाय।